नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि इस वर्ष विकसित और विकासशील देशों की संस्था G20 की अध्यक्षता करने का मौका हमें मिला है। भाई, कृषि की जो विकासशील देश हैं, कृषि की जो संस्था है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो इंदौर में आयोजित किए जा रहे हैं 13 से 15 फरवरी तक। और सरकार, केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, इसको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। और आज हम इसी कार्यक्रम के तहत भोपाल में सीएट में उपस्थित हैं। तो चलिए यहाँ पर मिलते हैं कुछ प्रगतिशील महिलाओं से, कुछ उद्यमी पुरुषों से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। तो चलिए आइए बात करते हैं इन्हीं से। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। अच्छा, दीजिए। मेरा नाम श्रीमती मैथिली सोलंकी है। हाँ मैं जी। ग्राम अगरिया अब्दुल्लागंज की हूँ। हम लोग सिरोग संस्था में जुड़े हैं। हमें कम से कम 11 साल हो गए हैं। 2011 के हैं। हमें कुछ नॉलेज नहीं थी। हम लोग बहन बेटियां कहीं भी बहुआ कहीं बाहर जाते नहीं थे, कहीं कभी मार्केट नहीं गए हम लोग। लेकिन आज आप लोगों के सामने आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी बकरी पालन का काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, तो हमें अभी 2-3 साल हो गए हैं बकरी पालन का। कम से कम हमें एक साल में 4-5 बकरियां होती तो 4-5 बकरे भी हो जाते हैं, तो कम से कम 10-10, 12-12 हज़ार के बेच देते हैं हम लोग साल भर में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, लेकिन जी। हमें इसलिए ये हो रहा है कि हमारे गांव में व्यक्ति जाते हैं खरीदने, लेकिन वो ऐसे ही कम भाव में मांगते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे गांव में अगर कहीं ऐसे सब ये हो जाए तो अकेले ले जाए गांव में से, और कहीं अपन को जाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही हम लोग आप लोगों से आपकी बात पहुंचेगी सरकार तक और इसके लिए भी बहुत अच्छे कार्य जी, किए जाएंगे। हाँ, आप जी। ये बताइए कि आप जो ये काम करती हैं, तो इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको कैसे लगा कि मैं ये काम करूं? हमें ये समूह से जुड़े जब से हमें सिरोग संस्था वाले सर लोग आगे बढ़े और हमें खींच के लाए, इसी कारण हम लोग आगे बढ़ पाए हैं। जी जी जी। इसी तरह हम लोग और भी कुछ जानते हैं कि आगे बढ़ सके, और आगे बढ़ने की हमें बहुत उम्मीद है कि हम लोग कहीं कुछ और भी सीखना चाहती हैं आप? हाँ, सीखना तो चाहते हैं, लेकिन यही सोच रहे हैं कि सब मिलकर और हम लोग आगे बढ़ जाएं। जी जी जी। आप बताएं, आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? जी, मेरा नाम अनीता सल्याम है और मैं ग्राम नयाप्रा से हूँ और सुल्तानपुर तहसील और ज़िला रायसेन से हूँ। क्या करती हैं आप? जी सर, मैम करने को तो बहुत कुछ करते हैं हम। मैं मुर्गी पालन करते हैं और बकरी पालन भी करते हैं हम। अच्छा अच्छा जी जी जी। हाँ, तो बकरी पालन भी बहुत अच्छा है मैम कि उसमें ज़्यादा लागत भी नहीं है, और एक बार अपन एक बकरी लो तो उससे हमें साल में 4 बच्चे मिलते हैं, तो इससे कि हमारी मेहनत बहुत अच्छी हो जाती है जी। और इनकम भी अच्छी होती है उससे। और इसी तरह हमारे जो मुर्गी पालन है उसमें भी हमें जैसे कि उसमें पानी भी कम लगता है ना, खाने को भी कम लगता है, और उसमें हमारी मेहनत अच्छी रहती है, और उनकी देख रेख करें तो हम उसमें अच्छी इनकम कर सकते हैं। आपने इसको कहीं से सीखा, कहीं से प्रशिक्षण मिला है आपको? जी, प्रशिक्षण मिला है, नाबार्ड के द्वारा हमें प्रशिक्षण मिला है, और आत्मा की तरफ से भी हमको ये मतलब वो मुर्गी पालन मिली हैं। और मैडम सिरोग संस्था की तरफ से हमको सर ने मतलब इन लोगों से जोड़ा है, और जो हमारा आजीविका मिशन है वो हमारे सपोर्ट करता है हर काम में। जी, जो कुछ अनुदान मिला है सरकार की तरफ से आपको? मैं अनुदान तो उन लोगों से हमको मिलता ही रहता है। अरे वाह, क्या हाँ। बात है। जी 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 जी। और मैम बहुत अच्छा लगता है कि हम मतलब एक स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, और जो महिलाएं हमारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मेरे गांव में मतलब जैविक खेती भी कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि 30-40 महिलाएं हैं, जिनने कि 20 लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाया, जो हम घर से ही खाद वितरित करते हैं। और मैडम जैसे कि ये है, इसका पौधों का भी हम लोग खेती कर रहे हैं, जिससे कि हमें अच्छी मार्केटिंग हो और ये अच्छे से बिक पाए। जी जी। लेकिन क्या है कि ये कर तो रहे हैं, लेकिन इसकी अभी मार्केटिंग नहीं हो पा रही मैम, और अच्छा काम मिल जाए हम लोगों को तो हम घर बैठे ही अच्छे से काम कर सकें। जी 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 मैम। जी। आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि मुर्गी आप पाल रही हैं या बकरियां पाल रही हैं, तो जहां पर आप रहते हैं तो उससे आपको कुछ अलग व्यवस्था करनी पड़ रही है कि उसी जगह पर आपका वो काम भी हो जा रहा है? मैम बहुत अच्छा है, उनको तो अलग व्यवस्था भी नहीं कर सकते, तो अपन घर में भी अपने कर सकते हैं। जैसे कम जगह है अपनी, तो हम उसमें कम जगह में भी हम बना के कर सकते हैं। और ऐसा है मैम कि हम अलग भी करते हैं उसे, क्योंकि और अच्छा रहता है उससे अलग से,
है ना। उससे क्या है कि वो जो है ना वो बहुत ही अच्छा रहता है कि वो मतलब कि ज़्यादा उनको खुली हवा भी रहेगी तो वो और अच्छा रहेंगे, और पानी खाने पीने का भी उनको व्यवस्थित करना पड़ता है। जी, कभी ऐसे उनके स्वास्थ्य में परेशानी आए तो फिर आप क्या करते हैं? स्वास्थ्य में परेशानी आती है तो हम उनको ना डॉक्टर को दिखाते हैं, और जो हमारी घर की दवाइयाँ रहती हैं जैसे काढ़ा माड़ा रहता है हम उनको बना के खिला सकते हैं। अच्छा जी। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताएं, आपका नाम बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम अनीता उइके है। मैं ग्राम लुल्का से आई हूँ, रायसेन जिला। जी, थोड़ा सा आप तेज बोलिए, अपने पास में रखिए। जी बताएं, आप क्या करती हैं? मैं ये कोदे की फसल करती हूँ जी। और ये चावल भी निकालती हूँ सफाई करके, और ये पैकिंग भी करती हूँ। अच्छा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 वर्ष है वो सरकार ने घोषित किया हुआ है मोटे अनाज के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज है। पूरे जी। सारी की सारी दुनिया इस साल को जो है मोटे अनाज के दिन के रूप में मना रही है। आप मुझे ये बताइए कि इसका क्या फ़ायदा है, आप लोगों को क्यों समझाना चाहती हैं कि लोग कोदो कुटकी खाएं? इससे है ना, ये बहुत पहले की फसल है, जी। तो इसको खाने से है ना शरीर अच्छा रहता है, हाँ जी। और बीमारी भी कम होती है, और जो टीबी है और जो कई प्रकार की बीमारी है उससे दूर होती है। जी। इसको पुराने खाने को अपन छोड़ दिए तो उसको लाना चाहते हैं। जी, कहा जाता है ना कि जो आदिकाल से जो मानव खाता आया था हाँ। तो वो स्वस्थ था। अब हम जाते जा रहे हैं, जो अग्रिम जो नई दुनिया है उसमें तो मानव बीमार ही पड़ रहा है। तो हाँ। क्यों ना हम मोटा अनाज खाएं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कितनी क्षेत्र में इसकी जो फसल है वो लगाती हैं? ये हम 5 एकड़ में भी लगा लेते हैं। हमारे यहाँ पर 50-60 किसान हैं, उन्होंने सबने लगाए हैं ये। अच्छा जी, तो आपको इससे फायदा हो रहा है इस फसल को लगा के? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में आ रहा है कि हम नुकसान में जा रहे हैं? जी नहीं। नहीं ना, फायदा हो रहा है फायदा आपको। हो रहा है। जी, तो आप हमारे आगे जो किसान भाई हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो भी ये लगाएं तो फायदेमंद रहेंगे वो? हाँ, ये भी मैं ये चाहती हूँ ये सब किसान लोग लगाएं, और इससे बहुत फायदा है। जी, क्या और इसके लिए आपको जो ज़मीन है उसकी कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ती है? हाँ, उसकी तैयारी करनी पड़ती है अगल से। उसको जी जी जी, उसको में निंदाई चलती है, निंदाई करना पड़ता है, और जैविक ही डालना पड़ता है, रासायनिक तो नहीं डालना पड़ता है। जी जी जी। खाद की ज़रूरत नहीं होती उसमें, खाद और की कोई ज़रूरत दवाई नहीं भी नहीं होती। होती है, और ठीक वो हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लाइए। नमस्कार, आप बताएं। नमस्ते मैम, मेरा नाम सुनीता नंदवंशी है और मैं ब्लॉक ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन से और ग्राम गाढ़ा से हूँ। मैम, मैं थोड़ा सा ये कोदो मिलेट के बारे में बताना चाहती हूँ। इसके लिए ज़मीन, कोई सी भी ज़मीन हो जाएगी, बंजर ज़मीन, जहाँ जो फालतू ज़मीन पड़ी है ना, इसको उसमें डालने से पैदावार भी अच्छी होती है और किसान को ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती इस मिलेट में बनाने में। जी। और जो किसान जो जिस खेती को छोड़ के आगे आ रहा है, जो यूरिया डीएपी के पीछे भाग रहा है, जो अधिक लागत लगाकर और अधिक उपज बढ़ाना चाहता है, उससे उसको नुकसान ही है। लेकिन जो कोदो मिलेट है ना, उसमें ज़्यादा लागत नहीं लग रही है, और ये बहुत सारी बीमारियों का सरल उपाय, सरल इलाज है, जिसमें वजन घटाए, डायबिटीज़, कैंसर, हृदय रोग जैसी बहुत सारी बीमारियों के लिए ये लाभकारी है। ये हमारे यहाँ किसान अभी शुरुआत की है, जिनने पहले छोड़ दिया था, जो पहले के लोग खाते थे। अब हम लोग चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को हम आगे लाकर फिर से वही खेती अपनाएं, जिससे अपन लोगों को फ़ायदा हो, हमारे किसानों को फ़ायदा हो। तो हमारे यहाँ कम से कम एक गांव पूरा कर रहा है, जिस गांव में ये कोदो मिलेट चल रहा है, वहाँ पर की पूरी महिलाएं ये खेती कर रही हैं। उसके लिए ज़्यादा ज़मीन अच्छी नहीं है, जो ज़मीन फालतू पड़ी है उसमें ये बोते हैं। जी। और थोड़ा सा मशीन है इसके लिए, तो मशीन ले ली इन लोगों ने, और मशीन लेने के बाद इसको साफ़ करके और ये पैकिंग करके 1 किलो 100 रुपये में वहाँ से बेचते हैं। जी। और अगर कोई थोक में लेता है तो इसको कम भी कर सकते हैं। अच्छा जी। इसके अलावा मैम, हमारे यहाँ महिलाएं जैविक खेती का कर रही हैं। हमारे यहाँ सारी किसान महिलाएं जो बर्मी कंपोस्ट, हमारे यहाँ पशुपालन होता है तो बर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद बनाकर 20 रुपये केजी, 10 रुपये केजी जैसा चल जाता है। तो अधिकतर महिलाएं हमारे यहाँ, जो हमारे रायसेन ज़िलों में ब्लॉक ओबेदुल्लागंज है, हम लोगों ने जैविक खेती की ट्रेनिंग ली केवीके नक्तरा में। अच्छा जी। वहाँ से हम लोगों ने महिलाओं को सिखाया, और मैं एक कृषि मास्टर ट्रेनर हूँ अच्छा जैविक जी। खेती में। जी। सबसे पहले मैंने केवीके नक्तरा में ही ट्रेनिंग ली थी कृषि सखी की। वहाँ ये सीख कर आई, जहाँ मैंने 50 महिलाओं को सिखाया पशुपालन के बारे में, और जो हम लोग हर चीज़ को बेस्ट मानते हैं जी। उसके बारे में दवाइयाँ बनाना सिखाया, अच्छा खाद जी। बनाना सिखाया। और आज हमारे यहाँ किसान महिलाएं
हम दूसरों को एडवाइस देते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे तब ऐसा होगा, लेकिन जी, हम जी। लोगों ने खुद ने उपयोग करा है। हम अपने खाने के लिए जैविक खाद का उपयोग करते हैं। जैसे हम जी। लोग अपनी ज़मीन को बचाना चाहते हैं तो आज हाँ हम जी। करेंगे तो जब सामने वाले को बताएंगे ना मैम बिल्कुल, कि हम बिल्कुल। लोगों ने ये करा है। सही, तो सही। हमारे साथ जितनी भी आज ये एसएचजी की महिलाएं बैठी हैं, आज तो हम कम लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम मेरे गांव में 70 महिलाएं, दूसरी दीदी के यहाँ 80 महिलाएं, जी। ये हम जितनी भी दीदी यहाँ 4 गांव से बैठे हैं, सभी के यहाँ वर्मी कंपोस्ट है, जैविक खाद है, बकरी पालन है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है और दूध डेयरी का है। तो चलिए। हमारे यहाँ एसएचजी के माध्यम से जिस संस्था से हम जुड़े, श्रोक के माध्यम से, फिर आत्मा के जो सर लोग हैं उन लोगों ने हमें फ़ायदे दिखाए, केवीके का हम लोगों को निरीक्षण कराया, इसके बाद नाबार्ड के थ्रू हम लोगों को लोन वगैरह दिया। जी। तो आज हम लोग मैम कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं आज इस दूरदर्शन के माध्यम से, और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं इतनी मेहनत कर रही हैं और जो जैविक खाद और जो कोदो मिलेट हम लोग दे रहे हैं, कम से कम इसका मतलब मार्केटिंग अच्छी होगी तो महिलाओं का उत्साह बढ़ेगा तो वो आगे ज़्यादा अच्छा करेगा। जी। अब जैविक खाद हम बना तो लेते हैं मैम, जी। लेकिन किसान को समझाते तो किसान आज क्या चाहता है कि हम इतनी सी ज़मीन में बहुत ज़्यादा पैदावार जी, कर बिल्कुल, लें। बिल्कुल। लेकिन छोटे वो से जो रकबे से है बहुत हाँ। ज़्यादा वो पैदावार चाहता है, उसके लेकिन लिए वो रासायनिक ये खाद ना की तरफ सोच जाता रहा है। है कि मैं इतने से रकबे में इतना सारा खाद डालूंगा तो बीमारियां तो मुझे ही घेरेंगी सही, और मैं सही। सामने वाले के भी दे रहा हूँ। जी, तो जी। हमारा सब महिलाओं का उद्देश्य ये है कि हम जो जैविक खाद बना रहे हैं, कम से कम किसान 4 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ में कम से कम वो खुद करके हम लोगों को हमारा जो उत्साह है, जो हमारा काम है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को सपोर्ट करे। जो हमारा खाद है मैम, हम लोग मतलब खाद बनाते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं है, हम अपनी ज़मीन में डाल देते हैं, वो ठीक है। ठीक है। उस फसल की हमें कीमत भी नहीं मिल रही। हमारे पास मेरा मतलब दूरदर्शन के माध्यम से ये कहना है कि अगर हमारे यहाँ की महिलाएं कुछ कर रही तो हमें कम से कम उसका सपोर्ट तो मिले, बिल्कुल हम सही। कुछ आगे करें, हमें हाँ कुछ फ़ायदा तो मिले। जी। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही है कि आज हम थोड़ा कर रहे हैं, हम और बड़ा भी करेंगे। जी। धन्यवाद। कम से कम मेरी बात किसानों तक पहुंचेगी तो कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। किसान भाइयों, अभी हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी ही लौट कर आएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए मिलते हैं कुछ और महिलाओं से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप अपना नाम बताएं और बताएं आप क्या करती हैं। मैम, मेरा नाम तनु मीना है। मैं जिला विदिशा की रहने वाली हूँ और मैंने केवीके रायसेन से अपनी 45 दिन का ACABC कृषि एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस केंद्र केवीके रायसेन कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से अपनी ट्रेनिंग की है, जिसमें हमें 45 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो प्रशिक्षण 1 नवंबर से 15 दिसंबर के से ख़त्म हो गया था। अच्छा जी। इसके अंतर्गत हमें 3 दिन का सर्वे करवाया गया था और उसमें कई तरह के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि बकरी पालन, मुर्गी पालन और अपना एग्री एंटरप्रेन्योर जो होता है, जैसे कि अपन दवाइयों की दुकान, कीटनाशक की दुकान खोल सकते हैं। इस तरह के हमें बहुत सारे का ज्ञान दिया
और कई तरह के वहाँ पे जो सर वगैरह थे उन्होंने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, किसानों को जागरूक कराने के लिए जी। और अपना स्वयं का रोजगार कराने के लिए अच्छा जी। और अपना एंटरप्रेन्योर करने के लिए अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमें लड़कियों के लिए 44% का अनुदान है और सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के जो लड़के हैं उनके लिए 36% का अनुदान है। जी, तो आपने जो प्रशिक्षण लिया, अब आप क्या सोचती हैं आगे की आपकी क्या प्लानिंग है, आप इससे और क्या फ़ायदा उठाना चाहती हैं? इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लोन लेंगे ठीक है। बैंक से, फिर हमारा जो क्षेत्र है, मैं ग्राम सारसी, गांव सारसी शमशाबाद की रहने वाली हूँ, वहीं पे फिर हम कीटनाशक की एक दुकान खोलेंगे और उससे जो भी किसान भाइयों को जागरूक करेंगे। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज हमारे साथ जुड़े हुए कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के हमारे जो एक एक्सपर्ट है वो जुड़े हुए, तो चलिए इनकी राय भी जानते हैं। नमस्कार सर। जी स्वागत नमस्कार। है नमस्कार आपका। मैम। जी। मैं आलोक कुमार सूर्यवंशी, कृषि विस्तार वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि एग्री नेशनल कन्वेंशन ऑन एग्री वुमेन एग्री एंटरप्रेन्योर एंड एग्री स्टार्टअप के ऊपर आज जो है यहाँ पर एक वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो है किस तरीके से अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कार्यरत कर रही है, किस तरीके से वो एग्री एंटरप्रेन्योर कर रही है। हमने देखा है कि यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने भी देखा, जो मैडम ने बात किया, जो श्लोक एक जो योजना चल रही है, जो एक संस्थान है, उसके माध्यम से यहाँ पे बहुत सारी जो स्व सहायता समूह जो चल रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको एक रोजगार मिला, जो अपना एंटरप्रेन्योर जो है डेवलप किया है। जी, जी। उसी तरीके से क्या हो रहा है मैडम, हमारे यहाँ पर भी जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में हाँ जी। एक एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस अच्छा। एक योजना चल रही है स्कीम, जिसमें जो है 45 दिन का एक कोर्स होता है। उसमें हम लोगों ने जो है मैनेज के द्वारा हम लोगों को वो एक संचालित होता है। मैनेज जो है उसमें हमारा जो है पूरा योगदान रहता है और हम लोग जो है प्रशिक्षण देते हैं। तो 45 दिन कोर्स एक कैरिकुलम के माध्यम से चलता है। उसमें सब्सिडी मिलती है, जिसमें कि 36% जो है पुरुषों को मिलती है और जनरल जो कैटेगरी के जो पुरुष होते हैं हाँ उन जी। लोगों को, और ओबीसी वाले को 36 का है, और 44% जो है बाकी महिलाएं जो भी आती है, अच्छा, और ST/SC के जो पुरुष आते हैं जी, उन जी, लोगों को हम प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण देने के उपरांत वो लोग उस सब्सिडी के माध्यम से लोन लेकर वो अपना एक एग्री स्टार्टअप कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो उसमें क्या होता है मैडम, जैसे कि हम लोग पहले एप्लीकेशन के माध्यम से मतलब एप्लीकेशन बुलवाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होता है कि जो हम लोगों का क्राइटेरिया है 60% से अबव जो है उसमें मार्क्स होने चाहिए, और जो है 30 और 60 के एज के जो है उसमें जो है कैंडिडेट रखे जाते हैं। तो मैं अभी देख रहा था कि हम लोगों ने अभी एप्लीकेशन बुलवाया था, तो हमारे पास पे 2 बैच ऐसे हैं जो हो चुके हैं। अच्छा जिसमें जी। एक पहले बैच में 20 स्टूडेंट थे और सेकंड बैच में 35 स्टूडेंट। अच्छा तो जी। पहले बैच में हम लोगों ने देखा कि एक महिला थी, पर सेकंड बैच में हमने देखा कि उसमें 6 कैंडिडेट ऐसी थी जो कि एग्री एंटरप्रेन्योर करना चाहती है। मतलब एक उत्साह देखा मैंने। जी, जी, यहाँ जी। पर भी आने के बाद, जैसे सीएट में जो आज वर्कशॉप हो रही है, उसमें भी देख रहा हूँ कि महिलाएं किस तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक योगदान एकजुटता प्रदान कर रही दिखा है। हैं और कितना देश को आगे बढ़ा रही कितना हैं, बिल्कुल आगे सही। बढ़ाने के लिए, चलो पुरुष तो बढ़ाते हैं, पर जी, जी, महिला खुद अपना एक एंटरप्रेन्योर कर रही है। जी। योगदान कितना महत्वपूर्ण हो गया है हम वो देख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी हमारे एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस की जो और भी संस्थान है, जैसे 11 इंस्टीट्यूट ऐसे NTI है, नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पर भी जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जी। तो वो उस जगह में भी महिलाओं का बहुत योगदान है। अच्छा आज जो आई है यहाँ पर बहुत सारे ऐसी सफलता है जो जिन्होंने एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो चुका है जिनका, और जो करना चाह रही है वो महिलाएं आई है। तो हम लोग अभी उन्हीं लोगों का एक सफलता की कहानी एक देख रहे थे, जो कुछ महिलाएं बता रही थी जिन्हों का 30-30 लाख का टर्नओवर है, अरे जो वाह। 400 से 500 महिलाओं का जो है वो एक समूह बनाकर एक पूरे अपने एरिया को बहुत डेवलप कर रही है। तो जी, इस जी, तरीके से कितना प्रोत्साहन है हाँ वो जी। हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम भी एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस के माध्यम से जो कोर्स चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें महिलाएं आए, महिलाएं आगे बढ़ के योगदान दे, क्योंकि उनके जो है 44% का जो है सब्सिडी है, 20 लाख तक की सब्सिडी है। उसमें 20 लाख तक का वो लोन ले सकते हैं। उसमें 20 लाख में आप 44% का सब्सिडी लेकर अपना जो है एक छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बड़े लेवल में यदि बिजनेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसमें ऐसे 32 प्रकार के डिसिप्लिन है, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट हो गया, पशुपालन, मशरूम उत्पादन हो गया, आपका
फिशरीज़ हो गया, इस तरीके से जो है बहुत सारे उसमें 32 डिसिप्लिन है जो वो इस तरीके से काम कर सकते हैं। मूल रूप से जो कहा जाए कि विमेन जो एम्पावरमेंट है उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं और उससे जो सामने ही हमें जो उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि जो औरत घर पर बैठी थी, सिर्फ चूल्हा चौका संभाल रही थी, बच्चे संभाल रही थी, वो आज आगे आ गई हैं और अपने साथ साथ अपनी जैसी बहुत सी अपनी बहनों को भी आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। आप इसके लिए बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आप सभी लोगों की भी जानकारी जो हमारे देश को मिल रही है, हमारे किसान भाई भी जो जान रहे हैं, उन्हें भी ये जरूर समझ में आएगा कि अगर घर की महिला घर को संभाल सकती है तो वो देश को भी संभाल सकती है। बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब समय हो चला है खबरें खेती की जानने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य खबरों पर। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 6 प्रमुख घोषणाएं। मोटे अनाज को मिलेगा बढ़ावा, वसुमता क्लस्टर शिविर संपन्न, कृषि उद्यमी महिलाओं के लिए कार्यशाला और सर्वाधिक दूध देने वाली गाय होगी पुरस्कृत। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों की घोषणा की। ये क्षेत्र किसानों को कृषि ऋण, फसल योजना, फसल बीमा और प्रौद्योगिकी में मदद करेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत में कृषि के लिए बजट के सभी पहलुओं से कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बजट 2023 में कृषि क्षेत्र के लिए 6 प्रमुख घोषणाएं हुई हैं, जिसमें कृषि एक्सेलरेटर फंड के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि एक्सेलरेटर फंड स्थापित किया जाएगा। दूसरा, कपास फसल के लिए क्लस्टर के तहत अतिरिक्त लंबे स्टेपलर कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एक क्लस्टर आधारित और मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगी। तीसरा, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार 2200 करोड़ रुपए से बजट के प्रावधान के साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए एक आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण आम बजट 2023-24 पेश किया। संसद में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृतकाल में ये पहला बजट है। वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। बजट में मोटे अनाज को बढ़ावा दिया गया है। किसानों और जनता का रुझान मोटे अनाज की तरफ फिर से बढ़े, इसलिए वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना शुरू की है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। इसके साथ ही बजट में किसानों को कई तोहफे दिए गए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट और कृषि मंत्री श्री कमल पटेल के मार्गदर्शन में चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण गांव-गांव में किया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को वसुमता क्लस्टर कैंप का आयोजन ग्राम पंचायत सोडलपुर में किया गया। शिविर में संयुक्त कलेक्टर श्री D.K. सिंह सहित कृषि उद्यानिकी, पशुपालन सहकारिता, कृषि उपज मंडी और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी उपस्थित थे। G20 में भारत की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में वैश्विक एकता के भाव को प्रोत्साहित करने और महिलाओं की भागीदारी को कृषि के क्षेत्र में बढ़ाने के उद्देश्य से MP फार्म गेट ऐप और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत गत दिनों प्रशासनिक अकादमी भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती J.V. रश्मि, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड द्वारा अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने मंडी बोर्ड द्वारा प्रवर्तित MP फार्म गेट ऐप की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। भारत सरकार के संयुक्त सचिव कृषि विस्तार एवं कृषि अवसंरचना कोष श्री सैमुअल P. कुमार द्वारा अपने उद्बोधन में बताया कि योजना का मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से प्रसार हुआ है। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय को मिलेगा 51,000 का पुरस्कार।
उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बुरहानपुर डॉक्टर एम.एच. अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे पशुपालक जिनके पास निमाड़ी नस्ल की गाय जो 4 लीटर या उससे अधिक दूध प्रतिदिन दे रही है तथा भारतीय उन्नत नस्ल की गाय जो 6 लीटर या उससे अधिक दूध प्रतिदिन दे रही है, ऐसी गाय को प्रतियोगिता में सहभागिता करवा सकते हैं। गायों की ये प्रतियोगिता 1 से 15 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इच्छुक पात्र पशुपालक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्रों का परीक्षण जिला स्तर पर किया जाएगा और प्रतियोगिता हेतु 10-10 गायों का चयन कर प्रतियोगिता बुरहानपुर में 2 दिवस में आयोजित होगी, जिसमें 3 समय के दूध उत्पादन किया जाएगा। अधिक दूध उत्पादन देने वाली गाय को प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपये दिया जाएगा। इनाम राशि पृथक पृथक दी जाएगी। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के अंक में हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हम मिले प्रदेश की ऐसी विभिन्न महिलाओं से जो कि आगे बढ़ रही हैं, अपने साथ साथ अपने देश का, अपने आसपास के क्षेत्रों का नाम रोशन कर रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जो कभी घर पर रहा करती थी, बाल बच्चे संभाला करती थी, घर संभाला करती थी, लेकिन आज खुद तो आगे बढ़ ही रही हैं, अपने जैसी अनेकों बहनों को भी आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे ही विभिन्न कार्यशाला के आयोजन में हम आते रहेंगे और आपको भी प्रेरणा देते रहेंगे। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।